क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? खबर है कि राहुल गांधी की शर्तों के सामने पहली बार मोदी सरकार सरेंडर हुई है। एक तरफ अमित शाह भरे सदन में जवाब देने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर क्यों अचानक से सदन का विशेष सत्र बुलाया गया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे बीजेपी के कथित चाणक्य की हालत खराब है, बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि आज के दिन संसद में महासंग्राम हो सकता है। विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दे सकते हैं अमित शाह। तो जो अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से सदन की कार्रवाई से गायब हो गए थे, अब वही अमित शाह विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। नियम कहता है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के आदेश के बिना गोली नहीं चलाई जा सकती है। अब ऐसे हालातों में कॉकरोच जनता पार्टी पर, निहत्थे छात्रों पर आखिर किसके आदेश के तहत लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चलाई गई, AK-47 चलाई गई, इन सभी सवालों के जवाब अमित शाह को देने ही होंगे। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह घुटनों पर आ गए हैं। एक तरफ मोदी शाह सदन से गायब हुए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने बवाल काट दिया। गुजरात लॉबी ने सोचा था कि मामला कुछ दिनों में शांत हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे हालातों में भाजपाई मंत्री नेता प्रतिपक्ष के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए समर्थन मांगा है। फिलहाल राहुल गांधी ने समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है और राहुल गांधी की तरफ से शर्त रखी गई है। राहुल गांधी ने अमित शाह को क्लियर मैसेज दिया है कि जब तक अमित शाह सदन में आकर जवाब नहीं देते कि किसके आदेश पर एक्शन हुआ, तब तक चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। एक तरफ राहुल गांधी ने शर्त रखी है, वहीं दूसरी तरफ किरण रिजिजू भागे भागे गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं कि राहुल से मिलने के बाद गृह मंत्री से मिले रिजिजू। मतलब कि साफ हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह को यह पता है कि राहुल गांधी ने आखिर क्या शर्त रखी है। एक तरफ राहुल गांधी ने शर्त रखी, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह सरेंडर मोड में आ गए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह अब सदन में जवाब देने के लिए मजबूर हो गए हैं। राहुल गांधी की शर्तों के सामने भारतीय जनता पार्टी सरेंडर मोड में दिखाई दे रही है। फिलहाल जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे हालातों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे गुजरात लॉबी अपने 12 सालों के कार्यकाल में सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। सोचा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद परिसीमन बिल को सदन से पारित करवा लेंगे। लेकिन फिलहाल अब यहीं पर पेच फंस गया है। एक तरफ परिसीमन बिल पर चर्चा हो नहीं पा रही है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भरे सदन में माफी मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। कल तक तो जब राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह के आदेश पर गोली चलाई गई है, तो राहुल गांधी से माफी मांगो के नारे लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी को ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमाया गया। लेकिन अब उन्हीं राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी जैसे समर्थन मांगने के लिए मजबूर हो गई है और जैसे राहुल गांधी की शर्तों के सामने अमित शाह घुटनों पर आ गए हैं, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा सबूत दिखाकर किस तरीके से अमित शाह की भरे सदन में धज्जियां उड़ाई गई हैं, आप देख सकते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अगर अमित शाह के आदेश पर निहत्थे छात्रों पर गोली चली है
तो अमित शाह दोषी हैं। और अगर अमित शाह को नहीं पता है फिर भी गोली चली है तो अमित शाह अयोग्य हैं। मतलब कि दोनों ही सूरतों में देश के गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को बर्खास्त तो करेंगे नहीं, क्योंकि राजा की जान तोते में है। अमित शाह का इस्तीफा होगा तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा माना जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर अमित शाह का इस्तीफा होगा तो मोदी सरकार गिर जाएगी। फिलहाल इसी खतरे को भांपते हुए एक तरफ अमित शाह सरेंडर हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब अमित शाह को जवाब भी देना होगा और अगर जरूरत पड़ी तो माफी भी मांगनी होगी। और क्यों मांगनी होगी? क्योंकि परिसीमन बिल भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। दावा तो किया जा रहा था कि बीजेपी ने 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर लिया है और अब परिसीमन बिल सदन से पारित हो जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे हालातों में एक तरफ जहां अमित शाह सदन में जवाब देने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए 16 अगस्त से सदन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में अगर परिसीमन बिल पर चर्चा नहीं हुई तो अमित शाह क्या करेंगे? और अमित शाह ने अगर भरे सदन में माफी नहीं मांगी तो क्या अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? इस बार के विशेष सत्र में बीजेपी क्या कमाल कर पाएगी? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।